बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. How are you? It's AMS High School and students, I hope you all are fine. Students, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को ओपन करते ही सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास साइंस का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस के रीड करने हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास साइंस का पेज नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड करने से पहले एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड पीछे जो हमने रीडिंग की थी उसका कुछ खुलासा बयान किए देती हूँ। इन्वायरमेंट, माहौल, इनके हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं वो हम माहौल का हिस्सा होती हैं। तो हमने इस चैप्टर में रीडिंग की कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे एक माहौल में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जानदार चीज़ें जिस जगह पर रहती हैं वो जगह उनका घर कहलाती है और ये जो घर है वो इन जानदार चीज़ों को गर्म और सर्द मौसम से बचाते हैं। इसके अलावा उन्हें उनके दुश्मनों से महफूज रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे ज़मीन पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं। तो हर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, तो उनका रहने का तरीक़ाकार जो है, उनका जो मस्कन है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के अगर हम जंगली जानवरों को देखें तो यकीनन ज़ाहिर बात है वो जंगल में रहते हैं, जिसमें हमारे पास एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, फॉक्स, वुल्फ एंड बियर वगैरह शामिल हैं। ठीक है, और ये लीफी फॉरेस्ट जो है इनका हैबिटेट होता है, वहीं पर ये अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पोल एरियाज़ के बारे में, यानी कि सर्द इलाकों के बारे में, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वहाँ पर जो है पोलर बियर, वोल्फ, फॉक्स, रैबिट वगैरह रहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। देन हमने पढ़ा कि इस सर्द माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जो हैं वो भी रहते हैं, जिनमें स्नो ऑल, डक, फैल्कन और पेंगुइन वगैरह जो शामिल हैं। फिर यकीनन जो है स्टूडेंट्स, इस ज़मीन पर दो किस्म के जो है डेज़र्ट्स पाए जाते हैं। डेज़र्ट जो है वो ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो उनमें एक जो है वो हॉट डेज़र्ट होते हैं और एक कोल्ड डेज़र्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है यकीनन उन जगहों पर, उन इलाकों में जो है वो जानवर वगैरह भी नहीं पाए जाते। ठीक है, और वहाँ पर हरियाली वगैरह भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि वहाँ पर जानवर बिल्कुल भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वहाँ पर जानवरों की मौजूदगी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है माइस, चूहे, कैमल, टोर्टाइज एंड डेजर्ट लेपर्ड वगैरह जो है उस एरियाज़ में रहते हैं। फिर हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिवर्स में रहते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें फिशेस, ड्रैक्स, डक्स, क्रोकोडाइल एंड हिप्पोज वगैरह शामिल थे। फिर ओशन हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें जो है वो व्हेल, डॉल्फिन, टॉर्टाइजेस, स्टारफिश, जेलीफिश, प्रॉन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के स्नेल्स, इनके गूंगे वगैरह शामिल थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर का खुलासा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर डिफरेंट हैबिटेट ऑफ लिविंग बींग्स? आंसर, different types of living organisms live in different places. Some animals' habitat are pole areas, desert areas, and wooded areas. Beside this, many living organisms live in oceans,
एंड रिवर्स। क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट्स से पूछा गया है विच आर डिफरेंट हैबिटेट ऑफ लिविंग बींग्स। जो जानदार चीज़ें हैं उनके मुख्तलिफ कौन कौन से मुख्तलिफ जो हैं वो मस्कन होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं, लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। सम एनिमल्स हैबिटेट आर पोल एरियाज़, कुछ जानवरों का जो मस्कन है वो सर्द इलाके होते हैं। डेजर्ट एरियाज़, कुछ का सहराई इलाके। एंड वुडन एरियाज़, कुछ का जो है वो लकड़ी के बने हुए इलाके। बिसाइड दिस, इसके अलावा मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन ओशंस एंड रिवर्स। इसके अलावा बहुत से जानदार जो हैं वो समंदरों और दरियाओं में रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज़। सहराई इलाकों में कौन कौन से दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। आंसर, द एरिया वेयर रेन फॉल्स लेस इज कॉल्ड डेजर्ट। दोज ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज एरियाज which do not need more water for growth. In such plants, date trees and cactus are included. The area where rain falls less, वो इलाका जहाँ पर बारिश कम होती है, is called desert, सहरा कहलाता है। Those trees and plants, वो दरख्त और पौधे आर फाउंड इन दीज एरियाज़, इन इलाकों में पाए जाते हैं। विच डू नॉट नीड मोर वाटर फॉर ग्रोथ, जिन्हें भरने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इन सच प्लांट्स, ऐसे पौधों में उनकी जो एग्जांपल्स हैं, डेट ट्रीज़, खजूर के दरख्त, एंड कैक्टस आर इंक्लूडेड, और नागफनी के दरख्त जो हैं वो शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन जिनको हमने लर्न करना था। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से ज़ुबानी याद करना है विद स्पेलिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन के लास्ट हाफ क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।